आदाब। मैं साकिब सलीम जंग आज़ादी के गुमनाम सिपाही में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जांबाज शहीद की जिसके बारे में हमें तारीख़ की किताबों में आम तौर पर तो नहीं मिलता है, लेकिन जब हम सर्जरी, मेडिसिन या प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास यानी कि तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें इस इंसान के बारे में पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जांबाज शहीद के बारे में पहली बार मुझे पता चला था हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पढ़ते हुए। किताब में लिखा था कि राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की सर्जरी, नाक काटने के बाद या नाक के टूट जाने के बाद नाक की जो सर्जरी की जाती है प्लास्टिक सर्जरी, उसकी तारीख में लिखा था कि उसमें डॉक्टर त्रिभुवन दास नाम के एक आदमी ने बहुत काम किया है, जो सन 1880 से 1900 के बीच 300 से ज़्यादा लोगों पर राइनोप्लास्टी कर चुका था। आज जिस तरीके से राइनोप्लास्टी की जाती है उसमें डॉक्टर त्रिभुवन दास शाह, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, उनका बड़ा हाथ है। अब सवाल यह उठता है कि त्रिभुवन दास शाह को 300 से ज़्यादा मरीज जिनकी नाक कटी हुई हो, ये गुजरात के एक ऐसे इलाके में क्यों मिल रहे थे जो कि शहरी आबादी भी नहीं थी। थोड़ी और तहकीकात के बाद पता चलता है कि ऐसा होने की वजह थी एक इंसान जिसका नाम था काडू मकरानी। इनका असली नाम कादिर बलोच था, जो रहने वाले तो मकरान बलूचिस्तान के थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने जुल्म करना शुरू किया बलोचिस्तान के इलाके में तो ये अपने कबीले के साथ गुजरात आ गए, जूनागढ़ और काठियावाड़ के इलाके में। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज़ और अंग्रेज़ के पिट्ठू ज़मींदार, नवाब आम लोगों पर जुल्म करते हैं। भुखमरी की हालत थी। काडू मकरानी ने अपने लोगों के साथ अंग्रेज़ों पर, अंग्रेज़ों के इन पिट्ठुओं पर हमला करके उनका पैसा और अनाज लूटना शुरू किया और गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। ये चीज़ कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी? काडू मकरानी को लुटेरा कहा जाने लगा। उसके सर पर इनाम रखा गया, 1000 रुपये और 20 एकड़ ज़मीन। लेकिन तब भी लोग काडू मकरानी के साथ थे। कोई उसके बारे में अंग्रेज सरकार को या फिर ज़मींदारों को या ऐसे ही जुल्म करने वालों को कोई खबर नहीं देता था। लेकिन फिर एक दिन यह हुआ कि जब वो गुजरात से बलूचिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो अधमरे हो गए। किसी इंसान ने उनकी खबर अंग्रेज सरकार को दे दी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद एक जेल में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए शहीद हो गए। लेकिन आज भी गुजरात के उस इलाके में एक कहावत मशहूर है कि काडू नाक काटता है तो त्रिभुवन उसे जोड़ देता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी है तो उस काम को आसान करने का एक रास्ता भी होता है। आज भी उस इलाके में काडू मकरानी की शान में गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, वहाँ की आम ज़बान में। 1960 में गुजराती में एक फिल्म भी काडू मकरानी की शान में बन चुकी है। लेकिन बाकी भारत के हिस्सों में, हिंदुस्तान के हिस्सों में आज काडू मकरानी को कोई भी याद नहीं करता। ये हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का वो शहीद है जिसके बारे में हमें जानना तो चाहिए था तारीख़ की किताबों में, लेकिन हम जानते हैं सर्जरी की किताबों में। शुक्रिया।